हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं इस तरीके का पहली बार और शायद आखिरी बार व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये व्लॉग का इंट्रोडक्शन मैं बाद में शूट कर रही हूँ। आज आप देखोगे मेरा प्री वेडिंग शूट, और ये आधा प्री वेडिंग शूट है, पूरा नहीं है क्योंकि एक और दिन जाना है। बट क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं थी तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी इसको अपलोड कर दूँ। हाफ हाफ शायद आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी चीज़ें इतनी मेस्ड अप है सारी की सारी। तो ठीक है, चलो आप अब व्लॉग को एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और आप सोचोगे कि 3 बजे ये क्यों ऐसे उठ गई है, क्यों सोचोगे, क्या पता तो है ही आपको। तो अभी मेरे को अपने ऑफिस आवर्स पे बैठना है, मतलब काम पे बैठना है। अब 3 बजे कौन सी ड्यूटी होती है, ड्यूटी तो एक्चुअली दिन में होती है, बट आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, मैं जो लेक्चर्स लेती हूँ वो डेली बेसिस पे जाते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो वो मेरी ड्यूटी थी कि चाहे तो मैं उनको रात को ही वो लेक्चर्स कंप्लीट करके भेज दूँ, बट 11:30 बजे तक रात को मैं इतना ऑक्यूपाइड थी, मेरे को नींद आते आते 11:45 हुए हैं। और अभी मैं 2:30 बजे के अराउंड उठ भी चुकी हूँ। और अभी मुझे फैक्ट्री निकलना भी है, जिसमें मुझे तैयार भी होना है, साड़ी पहननी है, बाल स्ट्रेट करने हैं, सब कुछ करना है। तो मैं जल्दी सी बस लेक्चर अपने दोनों कर लूँ रिकवर। बाकी जो वर्क है सारा का सारा वो मैं वहीं उन लोगों से ही कर, मतलब कि जो टीम है वही करेगी, मैं नहीं करूँगी आज, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो बस जल्दी से मॉइस्चराइज़र इन सोन ये हल्का सा लगा लेते हैं और फिर काम पे बैठते हैं। और भगवान जाने क्यों, जब ज़िंदगी में कभी मुझे पिंपल्स नहीं हुए तो ये इस टाइम क्यों निकल रहे हैं, और वो भी आज जब मेरा इतना बड़ा दिन है। और रात को मेरी स्टडी टेबल का कुछ ऐसा हाल हो जाता है, शादी तक यू आर गोइंग टू इग्नोर माई रूम पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसे ही होता है। पहले सामान बेड पे, बेड से यहाँ, फिर यहाँ, इसी तरीके से चलती है चीज़ें। अब ये चीज़ें मुझे चाहिए, बट अभी मैं इनको इधर रख देती हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। दुनिया की सबसे बड़ी दो डेमोक्रेसीज एट अ डिस्टेंस ऑफ 14,000 किलोमीटर, और जब वो दोनों डिसाइड करें कि उन्हें साथ में काम करना है, कैन इंडिया एंड ब्राज़ील रीशेप ग्लोबल गवर्नेंस विद digital cooperation and energy transition? Let's understand at Prep Alpine. Hello everyone, I'm Dr. Kanishka and welcome back to Prep Alpine, your own next generation UPSC platform. तो अभी मैं यहाँ आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन पे। भाई साहब सुबह 2 बजे से इतना हेक्टिक है। एंड लेट्स मीट यदु। हाय। यदु अभी थोड़ा वो है, अनकंफर्टेबल रहते हैं कैमरे के आगे। सुबह मैं तैयार हो रही थी, 2 बजे उठ के मैं काम करने लग गई थी। तो इनका फ़ोन आता है 4:15 बजे कि उठ गई तुम। तो मैंने कहा कि मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो कह रहे अच्छा दिखाओ तैयार हो गई हो। मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या अभी जो रोमांस निकल रहा है ना वहाँ कैमरे के आगे कितना निकलेगा, वहाँ बिल्कुल शाई हो जाएंगे। और अभी 4:15 बजे इनको देखना था, तो अभी मैं ऐसे रेडी हो रखी हूँ। मैं उस टाइम कोई भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि एकदम से स्टोरेज भी फुल हो गई थी। मेरे साथ क्या सीन हुआ है, जब मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, बैक कैमरे से होता है, और जब मैं वीडियो को बंद करने गई, ट्राइपॉड पे लगा हुआ था फ़ोन, तो मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आ रखा है स्टोरेज फुल और वीडियो शूट ही नहीं हुई है। मैंने जाके चेक किया कि कितना लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, तो हाफ लेक्चर रिकॉर्ड हो रखा था। और मैं कह रही यार लेट पे लेट हो रही हूँ और आज फिर ऐसे हो रहा है। तो फिर मैंने दोबारा स्टोरेज किसी तरीके से बनाई। अभी मैं यदू से बनवाऊँगी, मेरे को टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं, तो जो है स्टोरेज बनवाऊँगी। फिर मैंने थोड़ी सी स्टोरेज खाली करी डिलीट कर करके, और फिर मैंने दोबारा लेक्चर को शूट किया। और ये देखो, ऐसा नहीं है कि प्री वेडिंग शूट है तो मैं और यदू जा रहे हैं, हमारे साथ ये भी जा रहा है। ये सोच रहा है कि मैं अकेला कैसे भेजूँ, ये मेरा शूट ख़राब करेगा, पता नहीं कहाँ से निकल आया, और इतना बड़ा है, सामने बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिख रहा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं मेरे देवर का, क्योंकि देवर का मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, उसी से हम शूट करा रहे हैं। तो बस वो आ जाए फिर हम निकलते हैं। तो अभी सनराइज़ हुआ नहीं और हमारा शूट सनराइज़ पे है। कैसे बैठे हम यहाँ पे, तो बैठे नहीं है एक्चुअली, यदु अकेले बैठे हैं, वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के मज़े। हम प्राइवेट वाले देखो काम कर रहे हैं यहाँ पे भी बैठ के। तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम पूरा हो नहीं पाया था कार में, और अभी यहाँ पे आए हैं। तो यदु बेचारे अकेले बैठ के बोर हो रहे हैं, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि एक वीडियो तो जा चुकी है, दूसरी वीडियो मुझे अभी कंप्लीट करके देनी है। तो बस फिर जैसे सनराइज़ होता है तो शूट करते हैं शुरू। तो बाकी एरिया कुछ इस तरीके का है यहाँ का,
बताओ और मैं कैसी लग रही हूँ बताना। लगा था दिल्ली में गर्मी आ गई है बट नहीं, यहाँ के पता चला यहाँ प्रॉपर फोग है। बट अभी बर्ड्स नहीं है। इस तरीके की 2 बोट्स है यहाँ पे ना, डिफरेंट घाट्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे बाहर ही 2 लोग बैठे पाएंगे आपको कहेंगे इस घाट पे चलो, इस घाट पे चलो। मतलब बेसिकली क्या होती है, उनकी बोट्स डिवाइडेड होती है तो ऐसे लाते हैं। तो अभी तो बर्ड्स आ रहे हैं, अभी तो सनराइज़ में टाइम है, यहाँ थोड़ा सा ठंड भी लग रहा है। तो मैं इतने क्या ही करती हूँ, मैं अपना ऑफिस का काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि अभी आए भी नहीं है देवर वगैरह। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपको आ रही है बर्ड्स की आवाज़? यहाँ पे अभी हमारा तो टाइम है, तो अभी किसी दूसरे का ये हो गया है शुरू। एंड लुक एट द व्यू यार, ज़रूर आना मार्च से पहले। आई थिंक जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगी तब तक ये शायद ख़त्म भी हो चुका होगा। बट दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। दिस इज़ माई फिट चेक। ये मैंने वाइट साड़ी ली है इस तरीके की, एंड ये वो ट्रेंडी वाली चूड़ियाँ। सुबह मेरे को कोई भी पेंडेंट इयरिंग्स जो मैंने ऑर्डर किए हुए थे कुछ नहीं मिला क्योंकि इतना बिजी हो रहा था। तो मेरे को जो चेन मिली वो मैंने पहन ली और ये व्यू इतना सुंदर है और मैं साड़ी में बहुत परेशान हो रही। यूपीएससी का इतना गंदा असर हुआ है मेरे ऊपर। मैं प्री वेडिंग शूट कराने आई हूँ। भैया बता रहे थे कि कैसे बोट का क्या होता है। मैं कह रही हाँ यमुना ही तो है, गंदी हो रखी है। और मेरे को वही वो क्या नाम है, रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स और ये सब कुछ याद आने लग गए हैं कि किस तरीके से गंगा का प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसे यमुना को क्लीन करने की बात चल रही थी उधर वृंदावन है इस साइड और उसी के बीच में मेरे को याद आ रही अच्छी लग रही हूँ। हाय हेलो, बाल्टी करो बाल खराब हो गए दोबारा। सही लड़कों का स्टाइल तो रहता ही है। इसी लुक इतना एस्थेटिक मोमेंट आया हुआ है ना। हाँ वो राधा भी गोरी थी, कृष्ण काले थे पर आप काले नहीं हो कोई बात नहीं। अभी तो काले मैंने घाट चेंज कर लिया। वो अंकल सही रेट नहीं लगा रहे थे और वो घाट भी बहुत छोटा था। ये घाट ज़्यादा सुंदर है। ये कौन सा घाट? 24। हाँ गेट घाट नंबर 24 है ये यहाँ पे ये कुछ और एस्थेटिक चीज़ें भी हैं इस तरीके की, लेकिन वहाँ पे एक मंदिर भी है और यहाँ पे एक और प्री वेडिंग शूट हो रहा है इस टाइम पे। तो बस हम जल्दी से हो जाए। 3 दिन से यदू को बोल रही थी नॉर्मल रहना। जो बात मैंने सुबह आपको कही थी कि सुबह 4 बजे तो रोमांस आ रहा है इनको। हाँ नॉर्मल था, सुबह 4 बजे तो इनको रोमांस आ रहा है, वीडियो कॉल करके देखना है। और अभी वो इतनी बार बोल रहे हैं भैया आप ये मत सोचो कि आप कैमरा में हो, हम आपके भाई है। आप ऐसे देखो यदू ने मुझे रिंग पहनाई, रियल नहीं है, रियल तो डायमंड की दूसरी है। ये अभी हमने प्रपोजल सीन किया था एक, तो वो भी इनको कह रहे हैं भैया आप कॉन्शियस मत हो, आप नर्वस मत हो, भाभी के साथ ढंग से करो। बट इनको जब तक शूट खराब नहीं होगा, जब तक मैं 2-3 बार कहूँगी नहीं तब तक ये करेंगे नहीं। तो इनका रोमांस बस वो अलग ही निकलता है और जब चाहिए तब निकलता नहीं इनका। तो अभी ड्रोन शॉट होने वाला है तो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। वो लोग कुछ सिस्टम को इंस्टॉल करने गए हैं। इस तरीके से धूप अभी तेज़ हो गई। मुझे लग रहा था कि कितना ही टाइम लगेगा, बट लिटरली मतलब जब अनिल ने मुझे बताया कि हाँ इतना टाइम लगेगा भाभी, तो मुझे लगा था कि अरे नहीं हो ही जाएगा इतनी जल्दी, बट लिटरली टाइम लग रहा है। अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी इस तरीके का। इतना गुस्सा हो गया। अरे हाँ इतना कुछ हो गया, चलो घर चलें फिर। और यार ये व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस ये पर्सन थोड़े से कोऑपरेट कर ले मेरे साथ है। चाइना हो रखे हो आप कि भारत के साथ कोऑपरेट ही नहीं करूँगा मेरे को। सही क्लिक कर रहा हूँ तुम्हारी में। अच्छा तो यहाँ अनिल का कैमरा लेके यदू ये मेरी वीडियो शूट कर रहे थे जो बाद में मुझे बहुत अच्छी लगी और इन्हें मैं रखूँगी। तो यहाँ हमारा सेकंड शूट हो रहा है इस टाइम पे, जिसमें मैंने ये ऐसे वाइट गाउन पहना। लाइक ये थोड़ा सा बीची लोकेशन है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था ऋषिकेश वगैरह जाने का। और अनिल बहुत कह भी रहा था कि भाभी चलो चलो परमिशन ले लो, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं। आप लोगों को पता है एग्ज़ाम्स एंड ऑल। तो यहाँ पे ये है, हेलो यदू, हेलो। तो अभी यदू ने अपना थर्ड आउटफिट चेंज किया है, बट मेरा सेकंड आउटफिट ही चल रहा है। और हमें आउटफिट कन्फ्यूज़न भी थोड़ी सी हो रही थी क्योंकि 3-4 बार है ना प्री वेडिंग शूट कैंसिल हुआ। और कल रात को ही हमें पता चला इतनी अर्जेंटली आई, इस वजह से नींद भी पूरी नहीं है। सारे ऐसे आधी नींद में भूखे प्यासे इस तरीके से हो रहे हैं।
तो अभी देखते हैं, अभी बोट को मंगाया है, अभी थर्ड लोकेशन आ नहीं रही अभी जो अभी नहीं करना ट्रांजिशन, शादी में करना है। तो अभी थर्ड लोकेशन जो है वो आ रही है और ये हैं सारे टीम मेंबर्स। चलो इनसे भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हाय। अच्छा, तो यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स है, वो थोड़ा सा उधर ब्रेक लेने गए। क्या अर्जुन लाइटमैन मेरा। लो, तो यहाँ पे सब अभी ब्रेक ले रखा है थोड़ा सा 10 मिनट्स का, तब तक बोट आती है। कल फिर का उसके ये है बाद कि कल आप है ना कोट पैंट ले लेना, ठीक है? आपका कोट पैंट हो गया, कल बाद कल का है। हाँ है। कल एक लास्ट लोकेशन है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके, तो समझ गए, कल लास्ट लोकेशन है। ठीक है। तो गाइज उस दिन जब मैं आई प्री वेडिंग शूट से वापस आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इस वजह से मैंने कुछ भी आगे शूट नहीं किया, क्योंकि हम मार्केट चले गए थे मेरी ब्राइडल ज्वेलरी और वो सब कुछ लेने के लिए। तो या मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।